हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और ये है वाइट अपराजिता की बेल जो कि घर में लगी हुई है। घर की क्यारी है एक बाहर छोटी सी दीवार में बनी हुई, तो इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इनको मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि ये बिना पानी के चल रहे हैं, क्योंकि नेचुरल पानी मिलता है। और वैसे अभी मैं आई हूँ तो हफ्ते 10 दिन बाद इनको वाटरिंग कर देती हूँ। और वैसे भी ये शेड में है, यहाँ पर धूप बिल्कुल शाम की जो एक लाइट सी धूप होती है वो इनको मिलती है, और उसमें ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। सब कुछ मिल के तो यहाँ पर लास्ट जब सीज़न आया था, लास्ट टू लास्ट, तब जब मैं यहाँ पे रहती थी तो मैंने इसमें वाइट कलर की अपराजिता लगाई थी। तो उसके बाद अभी ये फिर से रीग्रो हो गई है, जैसे इसके सीड्स गिरते रहते हैं। और ये है टॉप टेरेस पे जो प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो आज मैंने इनकी थोड़ी सी क्लीनिंग की है। तो ये पूरी फुल सनलाइट में रहती है। तो ये क्योंकि ये सकुलेंट्स हैं या कैक्टस हैं कुछ, और इस तरह से चल जाते हैं। मोस्टली सकुलेंट्स को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो उस वजह से कैक्टस को भी इतनी पानी चाहिए नहीं होता। तो यहाँ पर वही प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो उसके अलावा जैसे कुछ परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो भी हैं, तो उनको मैं शूट करना भूल गई, और वो भी काफ़ी अच्छे से हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग की थी, तो क्लीनिंग करने से पहले ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्यारी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी घास थी। तो फिर मैंने निकाल दी। तो ये लिली की अभी तक कोई बड बनी नहीं है। तो अभी क्योंकि लास्ट जब मैं यहाँ पे होती थी तब तो जल्दी निकल आती थी, लेकिन अभी तक तो निकली नहीं है। और ये भी एक जो सकुलेंट प्लांट ही है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और काफ़ी हैवी ग्रोथ हो गई है। तो ये भी पूरा फुल सनलाइट में पड़ा रहता है। ये कैलेंचो की वैरायटी है शायद, और इसके छोटे छोटे प्लांट्स थे जब मैं गई थी। और अभी पानी ना या कम मिलने की वजह से इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि सकुलेंट्स को हम जितना पानी कम देते हैं या फिर थोड़ा बैलेंस बना के देते हैं तो उतना ही वो अच्छे चलते हैं। तो ये है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि यहाँ पे भी हमेशा धूप छाया रहती है, धूप शाम को ही आती है। तो यहाँ पर भी लगे हुए हैं स्पाइडर प्लांट। तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कई बार यूट्यूब पे कि स्पाइडर प्लांट को या इस प्लांट को ये दो वो दो, खाद दो, हर मंथ खाद देनी चाहिए या फिर इनकी गुड़ाई करनी चाहिए। तो ये लास्ट 6 महीने से यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, जैसे मैं छोड़ के गई हूँ। इसको किसी ने टच तक नहीं किया। तो अभी इसकी जो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसकी ग्रोथ आगे से आगे होती है, रनर भी बना रही है, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी बना रही है, और आगे भी इसकी ग्रोथ जो है हो रही है। ऐसा नहीं है कि रुक गई है। और ये जो एस्पेरेगस फन है ये भी ड्राई हो जाता है, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसमें मिट्टी भी बहुत कम है। ये जो पॉट है जिसमें मैंने लगाया है, एक वेस्ट कंटेनर था। ये जो बल्ब होते हैं वो बल्ब ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये इसमें चल रहा है। और यहाँ पे ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी है या मदर ऑफ 1000 की। तो इसके भी कितने सारे बेबी प्लांट्स इस तरह से बने हुए हैं, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन निकालने पड़े क्योंकि फिर इधर उधर गिर जाते हैं और ज़मीन पे ही ग्रो होने लगते हैं। तो ये इस तरह से गमले में डालने से तो फिर गमले में ही ग्रोथ होगी, नीचे नहीं होगी। तो छोटे छोटे से ये प्लांट्स थे जो अपने आप ही गिर के ग्रो हुए हैं। इसमें मैंने लगाए भी नहीं है, क्योंकि इनके जो बेबी प्लांट्स इधर उधर गिरते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं। और ये भी एक तरह का कैक्टस प्लांट है। जब मैं यहाँ पे होती थी तब इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। एक छोटे से पॉट में है, 5 इंच का होगा, ऊपर से वाइड काफ़ी है। ये है मदर ऑफ 1000। इसकी तो ग्रोथ जगह जगह पे इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है, और वैसे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हम ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, ज़्यादा केयर अगर हम नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन ये जो मदर ऑफ 1000 है या कैलेंचो जैसे प्लांट्स हैं, एलोवेरा हो गया, एलोवेरा भी ड्राई हो जाता है मैंने देखा है, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पे आ जाते हैं जब इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं होती है। तो इस तरह के प्लांट्स देखने में अच्छे लगते हैं, बट ये वाली वैरायटी थोड़ी सी अजीब सी दिखती है, इसमें थोड़ी डलनेस लगती है, और इसमें ग्रीनरी भी नहीं होती है।
घर में या कहीं पे भी कोई प्लांट ना रखने के कंपैरेटिवली अगर हम इस तरह के प्लांट्स ऐड करते हैं या रखते हैं तो ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और इनको पानी या केयर की भी ज़रूरत उतनी नहीं होती है। तो ये भी एक तरह का कैक्टस है। ये भी मैंने काफ़ी छोटा सा लिया था 40 रुपीज़ में शायद, और इसकी मैंने एक बार ग्राफ्टिंग भी करने की कोशिश की थी। तो मैंने इसको काट के इसके ऊपर एक और दूसरा कैक्टस लगाया था, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो शायद जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसे फेक दिखाया जाता है, तो हम फिर उस चक्कर में आ जाते हैं, तो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो फिर ये हो जाता है कि शायद हमें करना ही नहीं आया। लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसी फेक ही होती हैं। तो यहाँ से इसकी जो नई ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैंने कट किया था। तो ये जो प्लांट है इसके कांटे जो हैं कैक्टस के काफ़ी तीखे हैं और इसको टच हम ऐसे नहीं कर सकते, तो चुभते हैं। मैंने इसको काटने की भी कोशिश की थी। ये एक अगेव का प्लांट है, वेरीगेटेड है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है। तो इसको ये पूरा ड्राई हो गया था जब मैं 6 मंथ पहले आई थी मई में, तब ये पूरा ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने सोचा था कि अब ये नहीं रहेगा, रहा तो था ही नहीं। लेकिन फिर जब बारिशें वगैरह हुई इस बार काफ़ी, तो शायद उसकी वजह से इसमें कहीं रूट्स रह गई होंगी, तो फिर से इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो कुछ इस तरह से ये प्लांट्स हैं। पूरे 6 महीने हो गए हैं, तो 6 महीने से इनको किसी ने टच भी नहीं किया आगे, फिर भी ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।